नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य क्रेडिट प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवक में डीवाईएसपी पद पर चयनित हूँ। आज जो है हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत सारे छात्रों का मेरे पास मैसेज आ रहा है और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं स्टूडेंट कि सर मेरा इतने मार्क्स है उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिसके भी 75+ स्कोर आ रहे हैं जनरल वर्ग में, वो जो है मेंस पे अपना लग जाए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट में जो भी होगा उसके बाद जिसका होता है आप लोग लगे रहे, जिसका नहीं होता है आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी करिए। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं तो वो आप लोग को नुकसान नहीं देगा, अगले एग्जाम में जो है आप लोग को और स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है 90% की, जिसका 75%, 75 क्वेश्चन के ऊपर जिसका अभी कट नंबर आ रहा है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसका मेंस हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। तो मेरा लगभग जो अनुभव रहा है 4-5 सालों का, उस अनुभव के तहत मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है मेंस की जो है तैयारी करनी है आपको। यूपीपीसीएस मेंस की जो है तैयारी कैसे करनी है, उसकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, ये मैं आप लोग को आज जो है बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने कितना पेपर होता है मेंस में, और जो है कितने कितने मार्क्स का होता है। तो हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला जो पेपर होता है, जब आप लोग मेंस देंगे तो जो सबसे पहला पेपर होगा वो होगा हिंदी का। हिंदी का सबसे पहला पेपर होता है। दूसरा पेपर जो होगा वो होगा आपका एसे का होगा। एसे का होगा। हिंदी आपको टोटल होता है 150 मार्क्स का, और एसे भी आता है आपका 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। और ऐसे आपको टोटल 3 लिखने होते हैं। 3 ऐसे लिखने होते हैं। हिंदी जो है अ, उसमें ग्रामर भी होता है और व्याकरण भी होता है और व्याख्या भी करनी होती है। तो टोटल 150 मार्क्स का हिंदी होता है और 150 मार्क्स का ऐसे होता है। तो पहले हम लोग हिंदी और ऐसे पे बात करेंगे, उसके बाद जीएस के जो 6 पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप पहले यहाँ पे जान लीजिए, उसके बाद जो है जीएस का पेपर होता है। जीएस पेपर 1 से पेपर 6 जो है जीएस है। और ये लगभग सारे पेपर 200 मार्क्स के हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा 1200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। 1200 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। 6 पेपर 200 मार्क्स के जीएस के हैं। जीएस का 6 पेपर हो गया है। अब ऑप्शनल नहीं रह गया तो 1200 मार्क्स का ये हो गया, और 300 ये हो गया। तो टोटल जो मेंस होता है वो 1500 नंबर्स का जो है मेंस होता है। अब 1500 नंबर में आप लोग कितना नंबर पा जाओ तो इंटरव्यू काला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हर पेपर में 100 नंबर लाना है। 100 नंबर सारे पेपर में लाना है। हिंदी और ऐसे में भी एवरेज 100 नंबर होना चाहिए। अगर एवरेज 100 नंबर लेते हैं तो 6 2 8 टोटल 800 मार्क्स आपका आना चाहिए। अगर 800 मार्क्स आता है तो आप लोग इंटरव्यू काल जो है निश्चित तौर पर आएगा। और इंटरव्यू में आप लोग जो है अगर 45-50 नंबर पा जाते हो तो कोई ना कोई पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो मिनिमम इतना आना चाहिए। ठीक है। मिनिमम जो है इतने मार्क्स आना चाहिए सिलेक्शन लेना है तो। इंटरव्यू में 50 55 60 नंबर मिल ही जाते हैं। तो अब हम इन्हीं पर बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। तो हम लोग पहले हिंदी से चलते हैं। पहला जो पेपर होगा वो किसका होगा? हिंदी का होगा। हिंदी की तैयारी कैसे करनी है? हिंदी का सबसे पहला आप लोग को क्या करना है? हिंदी का पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू को देखना है। पीवाईक्यू देखना है और इसको क्या करना है? इसका सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स बनाना है। और ये पीवाईक्यू आपको कहाँ मिल जाएगा? शिल्पी पब्लिकेशन की आप लोग बुक ले लीजिए। शिल्पी पब्लिकेशन। शिल्पी पब्लिकेशन का बुक ले लेंगे तो आप लोग को हिंदी और ऐसे का जो है पूरा पीवाईक्यू सॉल्व के साथ मिल जाएगा। दूसरा है, आप लोग हिंदी के लिए एक बुक ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन के व्हाइट कलर की एक बुक आती है, वो हिंदी के लिए ले लीजिए।
तो सबसे पहले पीवाईक्यू को जितना व्याकरण है वो नोट्स बना लीजिए। और लेटर वगैरह देखिए, लेटर वगैरह आप लोग देखेंगे तो लेटर में क्या होता है कि रिपीट करता है, जो है लेटर जो है क्या करता है, रिपीट करता है। उसमें से क्या करना है कि आप लोग को देखेंगे जो पिछले साल आया हुआ है, मतलब जो 23 में आया है वो 24 में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो जो 23, 5 ही लेटर टोटल पूछता है, तो जो 23 में है वो 24 में नहीं पूछेगा, तो जो नहीं पूछेगा वो तैयार कर लीजिए। और व्याकरण में जैसे मुहावरा वगैरह है, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह है, तो वो सब भी रिपीट करता है। तो जो आप लोग सेल्फ नोट्स खुद का बनाएंगे, तो जो रिपीट होगा उसको क्या करना है, उसको उसको मार्क करते चलिए कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब जैसे मुहावरा 10 पूछता है तो 7-8 तो रिपीट होगा, 2-3 आपको नए मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग अपना जो है प्रिपेयर कर लिए। और व्याख्या उसकी जो है उस शिल्पी पब्लिकेशन में से व्याख्या दिया रहता है। पीवाईक्यू को देख देख के कैसे व्याख्या की गई है आप लोग एक्सप्लेन करना सीख जाइए, या तो यूट्यूब से वगैरह से, या फिर कभी मैं आप लोग को यहाँ से बता दूंगा कैसे व्याख्या की जाती है, या फिर शिल्पी पब्लिकेशन से सीख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो बताते हैं कि संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखनी है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ऐसे में क्या करना है, ये तुम्हारा हिंदी का बात हो गया। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप लोग को पहले पीवाईक्यू ऐसे देखिए कि हर साल ऐसे का पैटर्न क्या है, ऐसे कैसे पूछे जा रहे हैं, ये जानना जो जरूरी है। उसमें कॉमन कॉमन सा ऐसे पूछता है, हर बार बहुत कॉमन सा ऐसे पूछता है। एक तो साहित्य से पूछता है, कौन है उसको तैयार कर लीजिए। एक जो है महिला पर तैयार कर लीजिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, स्त्री दशा, दिशा और विमर्श, ये सब पूछता है, स्त्री विमर्श पूछ लेता है। तो ये एक महिला पे जो है आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिए। और एक करंट का ऐसे तैयार करके देखिए, जो भी घटनाक्रम चल रहा है आपका जो 12 महीनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जब तक जो है एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक का जो है करंट पे नजर गड़ा के रखिए, एक जो है जरूर पूछेगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और आपका हो गया इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, और जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता है, रसिया के साथ कैसा रिश्ता है, तो इनसे भी, इंडिया नेपाल, इनसे भी जो है अपना, अभी बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन चल रहा है इंडिया का, तो इस पे जो है ऐसे पूछ सकता है। और हर टॉपिक के लिए आप लोग को ऐसे में कोटेशन जो है 3-3 कोटेशन याद कर लीजिए। हिंदी भाषा पे भी पूछ लेता है, तो हिंदी भाषा को भी तैयार करके लीजिए, 2018 में हिंदी भाषा पर भी पूछ रखा है। तो जो है एक एक कोटेशन के लिए आप लोग सिलेबस देख लीजिए, तीन तीन पार्ट में है सिलेबस, तीनों पार्ट में जो जो टॉपिक दिए हैं उससे संबंधित 3-3 कोटेशन याद कर लीजिए लिखने के लिए। तो कोटेशन से शुरुआत करिए, उसका भावार्थ समझाते हुए आगे लिखते चले जाइए। बहुत बढ़िया टाइम रहता है, 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना होता है। अच्छे सुंदर राइटिंग बैठा के 700 वर्ड में लिखना है, आराम से लिख लेंगे। तो ऐसे कितना लिखना रहता है, 3 लिखना होता है, और 700 वर्ड में लिखना होता है, और 3 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। तो आराम से जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। 700 वर्ड मतलब कि 100 वर्ड का एक पेज मान के चलिए, ठीक है। 100 वर्ड का आप लोग जो है एक पेज में लगभग 3.5 पेज लिखना होगा, ठीक है। 3.5 पेज मतलब 3.5 पन्ना, पेज 7 पेज, 7 पेज बहुत आराम से लिखा जा सकता है। आप लोग के पास मैटर होगा तो आराम से लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह सब डालते हुए आराम से लिखिए, बहुत ही ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए, जैसे कि पहले पीवाईक्यू पूरा देखिए, उसका सॉल्व देखिए, ऐसे का कैसे ऐसे लिखा जाता है, आप लोग को तरीका पता चल जाएगा। घटना चक्र वगैरह सॉल्व में दिया दे रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और उसी से आप लोग को एनालिसिस करेंगे तो अगला पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसे पूछने वाला है। तो 2 ऐसे तो पता चल ही जाएंगे। एक करंट वाला जो है, आप करंट वाले के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो हम लोग जीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीएस फर्स्ट से 6 तक के लिए क्या किया जाए, ठीक है। 6 फर्स्ट से 6 की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पहले तो पेपर 5 और 6 तो पिछले साल ही जुड़ा है, तो पेपर 5-6 का अभी छोड़ दीजिए। पेपर 1 से जो है 4 तक की क्या रणनीति होनी चाहिए। पेपर 1 से 4 तक की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, पहले तो पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू जो है देखिए, पीवाईक्यू देखिए, और पीवाईक्यू को लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। देखेंगे कि उसमें से देखिए किस किस टॉपिक से जो है उसने क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में। तो 2018 से 23 तक का आप लोग पेपर 1 से 4 उठाइए। क्वेश्चन पेपर कितना होगा, 18×6 = 24, मतलब 7 साल। तो लगभग मान के चलिए कितना हो गया, लगभग मान के चलिए हो जाएगा
1400 क्वेश्चन के आसपास होगा। एक प्रश्न में 140 क्वेश्चन, एक पेपर में 20 प्रश्न होते हैं, तो 140 के आसपास प्रश्न होंगे। उनको छाट लीजिए कि किस किस टॉपिक से पूछा हुआ है, देखिएगा लगभग 50% क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं से आ रहे हैं। तो 50% तो आप लोग का पीवाईक्यू से काम बन सकता है, ठीक है। और टॉपिक वाइज मिला लीजिए, किस टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो घूम फिर के क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। दूसरा क्या करना है, दूसरा आप लोग जो भी अपना नोट्स बनाए हैं उसको तैयार करिए और लिखना प्रारंभ करिए। पीवाईक्यू आपको सारा लिखना है, लिखना है पूरा पीवाईक्यू, ठीक है। और आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, पढ़िए और लिखिए। कहीं जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा काम में आने वाला है। पढ़ने वाला मामला खत्म हो गया, अब मामला आ गया है लिखने वाले का। जितना सुंदर लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और प्रारंभ करिए लिखना। और मेंटरशिप मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, किसी के अंडर में गाइडेंस, किसी के गाइड में रह के आप लिखना प्रारंभ करिए। आंसर आपका खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। जो भी पहली बार लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग करना। लेकिन जो अभी एक दो बार मीन्स लिख चुके हैं तो उनको बेसिक आइडिया होता है कि हमको कैसे करना है। फिर भी उनके लिए भी है कि लिखिए जरूर, बिना लिखे बिना प्रैक्टिस के काम होता नहीं है। जैसे कि अभी कोई भी, अगर आप कोई भी काम करते हैं, यहाँ को हमारी सेना है, बिना जो है प्रैक्टिस के युद्ध करने चली जाए। इसीलिए देखो एक्सरसाइज होता रहता है। अभी भारत श्रीलंका का एक्सरसाइज चल रहा है, तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते रहते हैं। युद्ध हो ना हो लेकिन एक्सरसाइजेज चलते रहते हैं कि कभी भी अगर भविष्य में युद्ध हो तो हमारा प्रैक्टिस जो ही वही काम आएगा। तो ये क्या है, टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। पेपर 1 to 4 वो कर लीजिए। पेपर 5 6 में क्या करना है, 5 6 में क्या किया जाए। तो पेपर 5 6 देखिए बेसिकली नया है, लेकिन एक साल पुराना हो चुका है। अब नया नहीं, पहले कंटेंट अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जो है बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोग जाके, जैसे पीडब्ल्यू का कंटेंट है, ओनली IAS PW एक ही है। और उसके बाद दृष्टि का भी कंटेंट अब मार्केट में अवेलेबल है, ध्येय का है। तो बहुत सारे कोचिंगों का पेपर 5 6 लगभग सबका एक जैसा ही है। तो ओनली IAS या PW का ले लीजिए, उसका ज़्यादा सही है। वहाँ से करिए पेपर 5 6, ठीक है। और पिछले सालों का प्रश्न देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा है। और यूपी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम वगैरह है उसको अच्छे से रट डालिए, वो आपके पेपर 5 6 में जो है यूज हो जाएंगी। तो उसको लिखिए। तो मेरा जो है इतना सा सीधा टारगेट है। पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको दिशा मिलेगी कि हम प्रश्न किधर कैसे पूछ रहा है, उसका दिशा आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जो है कि अब आप लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कि कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। मेंस और प्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको जो है अ, अब आपको डेट वगैरह लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत है। अब मेंस में चलता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करिए और उसको आंसर राइटिंग करिए, अप्लाई करिए। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम वगैरह हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, अच्छे से उसको याद करिए और उसको आंसर में जो है अप्लाई करना। आप क्वेश्चन लिखेंगे तब जाके चीज़ें पता चलेंगी कि आप लोग कैसा क्वेश्चन लिख रहे हैं। और टीचर चेक करेगा या मैं चेक करूंगा तभी बता पाऊंगा कि आप लोग का स्तर क्या है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जितने भी आपके वनरेबल सेक्शन हैं, जैसे कि वंचित वर्ग जो हैं, महिला हो गए, SC ST हो गया, और जितने भी आपके और समुदाय हैं, जो पिछड़ा हुआ समुदाय है, जो वंचित वर्ग है, दिव्यांग जैसे हैं, महिला हैं, किन्नर समुदाय है, और SC ST समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, और ये सारे, इनके बारे में क्या करना है आप लोग को, बढ़िया से डाटा तैयार करना है। इनके पीछे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चला रखी है वो सारा याद करना है। उसके साथ जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी है, गरीबी को लेकर क्या क्या कर रही है सरकार, भुखमरी को लेकर क्या कर रही है। तो SDG का प्रॉपर तैयार, अगर SDG आप लोग प्रॉपर तैयार कर लीजिए विद गवर्नमेंट स्कीम, तो आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो सकता है। तो SDG में जो 17 गोल हैं वो सारा इसी सब से रिलेटेड है। अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं 17 गोल्स को, और 17 गोल के पीछे सरकार ने कोई ना कोई स्कीम चला रखी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको भी याद करिए। और हर आंसर में आपको अप्लाई करना है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या जो है स्कीम चला रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रही है। इससे आपका आंसर जो है बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको अपनाइए।
अपने आंसर में लिखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हम लोग फिर जो है मिलेंगे करंट की वीडियो में। और जो है आशा करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत सारा कुछ सीखेंगे। बाकी अगर किसी को भी समस्या होती है आंसर लिखने में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो है आप लोग को कोई गाइडेंस चाहिए, फ्री में गाइडेंस मेरी तरफ से अवेलेबल होगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए या आप लोग को आंसर लिखने में समस्या आ रही है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आपको मेरी तरफ से मेंटोरशिप चाहिए तो आप लोग खुल के फ्री मेरे तरफ से जो है ये आप नंबर है मेरा, आप लोग कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर, वैसे तो मैं जनरली शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वही छात्र कॉल करेंगे जिसका जो है प्री क्लियर हो रहा है। और जिसको आगे भी किसी एग्जाम में गाइडेंस चाहिए वो भी कॉल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।